दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। अलकायदा के नाम से भेजा गया ईमेल। बीते अप्रैल में दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विमान को बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने के बाद कल शनिवार को एक बार फिर ऐसा ही मेल भेजा गया है। अलकायदा के नाम से भेजे गए इस मेल में एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अलकायदा के नाम से ईमेल आया है जिसमें कुछ ही दिनों में एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की बात कही गई है। ये मेल मिलने के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दी गई है। कपल रखेगा बम। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक शनिवार शाम को आई इस मेल में एक कपल का जिक्र किया गया और उनके जरिए बम रखने की बात कही गई है। इस मेल में कहा गया है कि करणबीर सूरी उर्फ मोहम्मद जलाल और उसकी पत्नी शैली सारा उर्फ हसीना रविवार को सिंगापुर से भारत आ रहे हैं। वो एयरपोर्ट पर अगले 1 से 3 दिन में बम रखने की साजिश रच रहे हैं। मेल के जरिए ये धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और IGI पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एयरपोर्ट पर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। साथ ही सभी टर्मिनल पर चेकिंग तेज कर दी गई है। दिल्ली में आज बारिश से खुशनुमा हुआ मौसम। कई राज्यों में बाढ़ से हाहाकार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश ने ही लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग IMD ने अपने पूर्वानुमान में कल यानी 9 अगस्त को भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली में हल्की बारिश ने ही लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग IMD ने अपने पूर्वानुमान में कल यानी 9 अगस्त को भी बारिश होने की संभावना जताई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले के सामने लगाए गए बड़े बड़े कंटेनर। पहली बार दिल्ली पुलिस ने किया ऐसा। सूत्रों ने बताया कि इन कंटेनर्स पर 15 अगस्त से पहले पेंटिंग और सीनरी लगा दी जाएंगी। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा एजेंसियां ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ है। किसानों के आंदोलन और खालिस्तानी आतंकियों की धमकी के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने यह कदम उठाया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक इमारत लाल किले के आगे बड़े बड़े कंटेनर लगाए हों। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि ऐसा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के मेन गेट के सामने मुख्य सड़क के किनारे पर बड़े बड़े कंटेनर लगाए हैं। इससे लाल किले को सामने से नहीं देखा जा सकेगा। सूत्रों ने बताया कि इन कंटेनर्स पर 15 अगस्त से पहले पेंटिंग और सीनरी लगा दी जाएंगी। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा एजेंसियां ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ है। किसानों के आंदोलन और खालिस्तानी आतंकियों की धमकी के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने यह कदम उठाया है। लाल किले की प्राचीर पर ही प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण करते हैं और देश को संबोधित करते हैं। कल से खुलेंगे दिल्ली के साप्ताहिक बाजार। CM केजरीवाल के ऐलान से स्ट्रीट वेंडर्स को बड़ी राहत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में साप्ताहिक बाजार सोमवार 9 अगस्त से फिर से खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों की आजीविका के बारे में चिंतित है और इसके मद्देनज़र ही ये फैसला लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को घोषणा की कि राजधानी में साप्ताहिक बाजार सोमवार 9 अगस्त से फिर से खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों की आजीविका के बारे में चिंतित है और इसके मद्देनज़र ही ये फैसला लिया गया है। पिंक लाइन मेट्रो। त्रिलोकपुरी मयूर विहार पर मेट्रो सेवाएं शुरू होने से पिंक लाइन बना सबसे लंबा कॉरिडोर। पिंक लाइन के 58.6 किलोमीटर के दायरे में 38 स्टेशनों के साथ ये दिल्ली का सबसे लंबा कॉरिडोर बन गया है। अब मजलिस पार्क से शिव विहार के बीच निर्बाध रूप से मेट्रो में सफ़र कर सकेंगे। कोरोना काल में विस्तार की तरफ पहले कदम बढ़ाते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बढ़ाया है। त्रिलोकपुरी संजय लेक मयूर विहार पॉकेट 1 के बीच पिंक लाइन के बचे हुए सेक्शन पर मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सेक्शन पर मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया। पिंक लाइन के 58.6 किलोमीटर के दायरे में 38 स्टेशनों के साथ ये दिल्ली का सबसे लंबा कॉरिडोर बन गया है। तमाम बाधाओं को दूर करते हुए DMRC ने आखिरकार कोरोना काल में इस सेक्शन के 289 मीटर पर निर्माण पूरा किया। पिंक लाइन की 2018 में अलग अलग चरणों में शुरुआत की गई थी। बावजूद इसके पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी के रिहायशी क्षेत्र होने की वजह से निर्माण में देरी हुई। इस मिसिंग लिंक पर मेट्रो सेवा की शुरुआत से न केवल पूर्वी दिल्ली बल्कि दिल्ली और NCR के तमाम शहरों से मेट्रो की कनेक्टिविटी और सुलभ हो गई है।
ईवी पॉलिसी पर परिवहन और ऊर्जा मंत्री ने दिया जोर। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत शुक्रवार को वर्चुअल दिल्ली ईवी फोरम में शामिल हुए। दोनों मंत्रियों ने सरकार की ईवी पॉलिसी के मजबूत कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय बनाने पर बल दिया। यह कार्यक्रम दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पॉलिसी की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस पॉलिसी के तहत 2024 तक दिल्ली की सड़कों पर 25% इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने का लक्ष्य रखा गया है।